एक केस बताया था, सेकंड केस बताना था। ठीक है, देखो मैंने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा दिया जो मुझे याद आ रहा है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था कुछ, k इज इक्वल टू F0/Fm। चेक करो भी कॉपी में, या फिर और कुछ बताया है, एप्सिलॉन M/ε0 बोला होगा, चेक करो, है ना। k की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, इन्फिनिटी किसके लिए बोला था मैंने, मैटर के लिए, याद है। 1 किसके लिए बोला था, 1 बोला था वैक्यूम के लिए। क्या एयर भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। वाटर के लिए क्या बोला था, 80 और 81, राइट। कुछ बुक्स 80 कहती, कुछ 81। माइका के लिए क्या कर रहा था, 6। परफेक्ट बात है। k इक्वल टू -3 किसके लिए होगा, नहीं होगा। समझ आया क्या पूछा मैंने। k इक्वल टू 0.7 किसका होगा, नहीं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक बात है। क्या k का मैंने कोई और नाम बताया था डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलावा, चेक करो, चेक करो, मैंने बताया रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एप्सिलॉन m का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। याद आया। उसके बाद हमने क्या ऐसा कुछ पढ़ा था कि दो पेंडुलम थे, पहले एयर में थे, फिर मैंने उनको क्या करा था, लिक्विड में डाल दिया था। याद आया। तो कोई फॉर्मूला बनाया था हमने, k इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। चेक करो ना, कॉपी में लिखा होगा तुमने, चेक करो फटाफट। k इज इक्वल टू रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। ठीक है। उसके बाद क्या हमने कुछ स्टार्ट करा था टॉपिक, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था, नेट फोर्स इक्वल टू रो। सही बात है। इक्विलिब्रियम का एक ही मतलब है, नेट फोर्स क्या करना है, 0। तो उसमें दो केसेस थे। फर्स्ट केस हमने क्या पढ़ा था, अगर Q1 Q2 कैसे हो, सेम साइन, ये तो बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, तब थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, नियर स्मॉलर चार्ज, आउटसाइड और इनसाइड, इनसाइड। चेक कर लो, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन, 3 मार्क का है, चेक कर लो कॉपी में। ठीक है, आज केस 2 डालो, Q1 Q2 लेस देन 0। इसका क्या मतलब है, दोनों के साइन कैसे हैं, अपोजिट। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 नेगेटिव है, और वाइस वर्सा। ठीक, ठीक है। तो मैंने बोला पुट टेस्ट चार्ज Q0, put test charge Q0 outside and near a smaller charge in magnitude. Put test charge Q0 outside and near a smaller charge in magnitude. पहले इस कॉन्सेप्ट को लिख लो, फिर इसको मैं क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दो केसेस बताए इक्विलिब्रियम में, राइट। फर्स्ट केस लास्ट क्लास में बताया था, अगर दोनों Q1 Q2 कैसे हैं, either both positive और both negative, then put third charge in between them. आज मैंने बोला अगर अपोजिट साइन है तो बीच में रखना मना है, बाहर रखना है। अब बाहर किसके पास रखेंगे, छोटे वाले के पास। मैं एक्सप्लेन करूं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये नोट हो गया हो तो। ठीक है, देखो मैंने क्वेश्चन बनाया, अब डिस्कस करते हैं। एक चार्ज हमारा है +4 कूलम, दूसरा चार्ज हमारा -9 कूलम। ठीक, एक को मैं सोच रहा हूँ Q1 है, दूसरा कौन है, Q2। इनके बीच की कुछ डिस्टेंस ले लें, सपोज 3 मीटर है। ठीक, अब मुझे एक थर्ड चार्ज रखना है। मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं ए पे रखूंगा, या फिर मैं बी पे पुट करूंगा, या फिर मैं सी पे पुट करूंगा। 3 ऑप्शन है। अगर हम ए पे पुट करते हैं, देखते हैं, टेस्ट चार्ज को बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव मान लें। तो अब ये बताओ क्या इस पे
टेस्ट चार्ज पे Q1 फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? एक्स डिस्टेंस पे मान लिया हम, क्या रिपल्शन लेफ्ट में लगेगा? क्या Q0 पर Q2 फोर्स लगाएगा? क्या Q0 पे Q2 फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो कहेगा राइट आ जाओ। तो क्या Q0 पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो क्या कैंसल आउट हो सकते हैं? पॉसिबिलिटी है, राइट। चलो बी को देखो, अगर तुमने कहा नहीं सर बी पे रखो चार्ज को, मैंने कहा ओके चलो बी पे रख के देख लेते हैं। Q1 कहेगा किधर जाओ, Q1 कहेगा राइट जाओ, Q2 कहेगा किधर जाओ, राइट। लेफ्ट क्यों बोलेगा? आराम से देखो, Q1 अट्रैक्शन दिखाएगा या रिपल्शन? रिपल्शन। और Q2? तो देखो दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? सेम है, तो कैंसल आउट नहीं होंगे। इसका मतलब बीच में तो रख ही नहीं सकते। लॉजिकल लग रहा है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ठीक है, अब सी पर देखते हैं। तुमने कहा नहीं सर सी पर रखते हैं, चलो मैंने कहा ठीक है सी पर रख के देख लेते हैं। अब ये बताओ Q1 किधर भेजेगा, फिर भेजेगा Q0 को, राइट या लेफ्ट? अट्रैक्शन है या रिपल्शन है? Q1 पूछ रहा हूँ, बताओ भाई। रिपल्शन होगा। Q2 क्या बोलेगा? ठीक है ना, तो क्या पॉसिबिलिटी कि ये कैंसिल आउट हो जाए? ठीक, ठीक बात है ना। तो या तो चार्ज ए पे रखोगे या चार्ज सी पे रखोगे, बी पे तो 100% रख ही नहीं सकते। तो बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर Q1 Q2 के साइन अपोजिट है तो पक्का चार्ज बाहर आएगा, बीच में तो नहीं आएगा। ठीक, अब मैंने एक बात और ऐड करी थी क्या छोटे वाले के पास, वेरी गुड। देखो दो बातें बोली थी मैंने, पुट टेस्ट चार्ज आउटसाइड, पहली बात ध्यान दिया सबने, बीच में रखना मना है, बाहर रखना पड़ेगा। एंड दूसरी बात क्या बोली थी, नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। तो अगर 4 कूलम और -9 कूलम में देखो छोटा कौन है, 4 कूलम। मैग्नीट्यूड में चार्ज देखते हैं, चार्ज छोटा बड़ा मैग्नीट्यूड में देखते हैं, साइन से नहीं देखते। 2 कूलम और -2 कूलम में कौन छोटा है, इक्वल। मैंने बोला 2 कूलम और -2 कूलम को छोटा बड़ा नहीं कह सकते। तो मैं ऐसा नहीं कह सकते प्रोटॉन पे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कम चार्ज है। ठीक बात बोली, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका मतलब प्लस माइनस से कंपैरिजन नहीं कर सकता मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर चार्ज 4 कूलम और -9 में छोटा कौन लग रहा है मुझे, 4। इसका मतलब 4 के पास रखना चाहिए। तो पहले मैं एक बार कहाँ पे सॉल्व करूंगा, ए पर, सही। फिर एक बार हम लोग कहाँ पे सॉल्व करेंगे, सी पर। मोस्ट प्रोबेबली सी वाला राइट आने वाला है या रॉन्ग आने वाला है, करके देखें। चलो देखते हैं, तुम लोग मत करो मैं करता हूँ, बस देखते जाओ पहले क्या लिख रहा हूँ। F1 इक्वल टू F2, F1 किसके बीच का फोर्स है,
सर जो Q2 का चार्ज दे रखा है -9 कूलम में, जब सॉल्व करेंगे तो Q2 में -9 डालेंगे क्या तो +9? अब ये इंपॉर्टेंट बात है कि तुम स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर रहे हो या वेक्टर फॉर्म में, है ना? मैं तो स्केलर फॉर्म में सॉल्व करूंगा। करो भाई, सॉल्व करो। क्या आ गया? के कैंसिल हो गया, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, एक्स कितना आ गया? सबका 6 आ रहा है, मुझे लगता है कुछ और आएगा, करके देख लो। Q1 हमारा कौन था यहाँ पे? आपकी स्क्रीन शेयर्ड नहीं है। अच्छा बेटा, मैं करता हूँ। (6/√5) ठीक है। और किसी का? सब लोग अपना अपना सॉल्व करो भाई। मैंने क्या बोला कि हम लोग क्या करने वाले हैं, F1 और F2 को इक्वल करने वाले हैं, ठीक है ना? F1 किसके बीच का फोर्स लिया है मैंने? डायग्राम में देखो, हमने F1 किसके बीच का फोर्स लिया है? F1 कौन है? Q0 और Q1, है ना? कितनी डिस्टेंस पे था? X। F2 मैंने किसके बीच में लिया था? Q0 और Q2। प्लस माइनस लेना नहीं लेना, क्योंकि मॉड में कर रहे हैं, तो K गया, Q0 गया। Q की वैल्यू क्या थी? Q1 की 4/x² इक्वल टू 9 मुझे तो लगता है अंडर रूट ले लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या ये 2/x बन जाएगा? सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या बन जाएगा? 2x + 6 इक्वल टू, परफेक्ट हो रहा, तुम्हारा बिल्कुल सही था, x6 आ गया, ठीक है। बाकी लोग करके देख लो भी, x6 आ रहा है। करके देख लो भाई, मुझे लग रहा है 6 नहीं आएगा, बट नहीं, 6 आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग किसको चेक करेंगे? F4 और F3 को। करके देखो आंसर राइट आता है या नहीं आता। F4 और F3 के बीच का फोर्स, F4 कौन है? F4 हमने किसके बीच का फोर्स लिया है? Q0 और Q2। अट्रैक्शन है क्या? इस डिस्टेंस को y मान लें। ये एग्जाम में श्योर आएगा क्वेश्चन, मैंने बोला श्योर। और फर्स्ट 8 चैप्टर चार्ट पे बेस्ड हैं, सब आपस में लिंक है। इससे भाई पढ़ते जाओ, छोड़ते जाओगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आना, पढ़ते जाओगे सब आसान लगेगा। F3 किसके बीच का था? Q0 और Q1, कितने डिस्टेंस पर? 3+9। सॉल्व करो, बताओ y कितना आ गया। +9 या -9? देखो ध्यान से, करो देखो, मुझे तो लगता है -9 आ जाएगा। तो -9 का क्या मतलब है? जिधर तुम समझ रहे हो उसके उल्टी तरफ है क्या? y हमारा -9 आ गया, इसका मतलब जिधर तुम समझ रहे हो y है, एक्चुअली उसके उल्टा y लेना है। तो राइट में 9 लेना है या लेफ्ट में 9 लेना है? लेफ्ट। तो हम लेफ्ट में 9 ले रहे हैं, देखो। तो अगर मैं लेफ्ट में 9 मीटर लिया, अगर हम लेफ्ट में 9 मीटर ले रहे हैं, तो क्या 3 मीटर ऑलरेडी था मेरे पास?
तो बाकी डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए थी? 6 मीटर। तो क्या अल्टीमेटली फिर से 6 मीटर आ गया हमारा? देखो मैं क्या बात बोल रहा था, मैंने बोला था जब भी Q1 Q2 के साइन अपोजिट होंगे तो थर्ड चार्ज हम कहाँ रखेंगे? बीच में या बाहर? बाहर। और किसके पास? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा। अगर तुम कहते हो कि बाहर कहीं पे भी रखना है तो मैं कहता हूँ कहीं पर भी रख लो, फिर आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? तो अगर नेगेटिव आ गया ऐसा क्या मतलब हुआ कि अगर तुमने पॉइंट राइट में लिया है तो एक्चुअली वो पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए? लेफ्ट में। एक और ट्राई करें इसके जैसा, ठीक है? एक क्वेश्चन और देता हूँ, आराम से सोचना मैंने क्या बात बोली। 3 मार्क्स में आएगा बेटा, 3 मार्क्स में। एक चार्ज हमारा प्लस ई है, दूसरा चार्ज हमारा -9 है, ठीक? इनके बीच की डिस्टेंस मैंने बोल दी है 2 मीटर है, ठीक है? हमें थर्ड चार्ज रखना है Q0, ठीक? क्वेश्चन है कि भाई थर्ड चार्ज कहाँ रखे हैं, ठीक? हमें रखना है थर्ड चार्ज Q0 ऐसी पोजीशन पर रखना है जिससे क्या हो जाए, नेट फोर्स 0 हो जाए। तो सबसे बेसिक बात क्या है कि मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा, Q1 Q2 कैसे हैं, अपोजिट साइन, तो ए पे रखूंगा या बी पे रखूंगा या सी पे रखूंगा? बताओ भाई। अच्छा, अगर मैं प्लस ई को मैं बदल कर लिख दूं प्लस, तो वो मैंने थोड़ा बदल दिया। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है, राइट? अब मैंने बोल दिया है कि एक चार्ज हमारा है +25 और दूसरा चार्ज मेरा -9 है। तो अब कहाँ पर रखेंगे? सी पर। तो ये डिसाइड कैसे करने समझ में आ रहा है? दोनों के साइन अपोजिट है तो पक्का बीच में तो नहीं रखेंगे, तो बी तो फालतू बात है। ए पे मैंने कहा चाहो रखना चाहो तो रख लो, बट मैं तो नहीं रखूंगा। मैं किसके पास रखूंगा? छोटे वाले के पास। तो यहाँ छोटा चार्ज कौन है? 9। सी चार्ज थोड़ी नहीं, सी तो पॉइंट है। कितनी डिस्टेंस पे ले लें? एक्स ले लूँ मैं, ठीक है? अब ये बताओ, जो सी पर हमने चार्ज रखा है Q0, उस Q0 पर +25 क्या करेगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन? तो रिपल्शन दिखा दो। -9 क्या करेगा? तो दिखा दिया अट्रैक्शन। नेट फोर्स 0 का क्या मतलब है? F1 = F2 मीन्स मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? इक्वल। एंड डायरेक्शन में कैसे हैं? अपोजिट। अब सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। फिजिक्स सीखनी है, ट्राई करो। नहीं आया बोलो और प्रैक्टिस करा दूं, मैं और प्रैक्टिस करा दूंगा। कितना आ रहा है? 3, ठीक है। और किसी का? वेरी गुड, 2 लोगों का आ गया। बहुत बढ़िया। आंसर आना चाहिए, बस कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा आंसर आना चाहिए। बैठे मत रहना कि बस बैठे हुए हैं, सर का वेट कर रहे हैं, सॉल्व करने में। ट्राई करोगे तो सीखोगे। बढ़िया। और माधव? 3। ट्राई करना इंपॉर्टेंट है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं भी करके दिखाऊंगा। बट अटेम्प्ट करो, देखो तुमको क्या समझ में आ रहा है।
अब क्लासेस ट्रेन की तरह होती है, ट्रेन चल रही है, स्टेशन पे राइट टाइम पे आ जाओगे तो पकड़ लोगे, लेट हो जाओगे तो ट्रेन तो निकल जाएगी, रुकेगी थोड़ी नहीं किसी के लिए। क्लासेस तो आगे बढ़ती रहेंगी और सब आपस में लिंक्ड है क्या सारी बातें। मैंने कहा नहीं फर्स्ट 8 चैप्टर हम सिर्फ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो मैं आइडिया लगा लो। शुरू क्लासेस समझ में आएंगी तो बाद की क्लासेस आसान लगेंगी, शुरू में लापरवाही करेंगे तो बाद में कुछ नहीं समझ में आना। चलो भाई अब मैं सॉल्व करता हूँ। F1 किसके बीच का फोर्स है? Q0 और Q1 मतलब 25 ही। कितनी डिस्टेंस दिख रही है? 2 + x दिख रही है मुझे। F2 किसके बीच का फोर्स है? Q0 और 9, कितनी डिस्टेंस पे? x। k गया, Q0 गया, क्या अंडर रूट लेने में कुछ फायदा हो सकता है? और मुझे लगता है e भी कैंसिल हो गया क्या, बताओ भाई। तो मेरा आ रहा है लेफ्ट में 5/2 + x, राइट में आ रहा है 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे दिख रहा है 5x = 6 + 3x, 2x = 6, so x is 3 meter from -9e, ठीक लिखा मैंने, and 5 meter from +25e। बताओ भाई ठीक लिखा है? हाँ तो तुमने x कहाँ से लिया था? कोई बात नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उससे यही तरीका नहीं, और भी तरीके होंगे ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, तो मैं तुम्हें सबसे मुश्किल तरीका सिखाऊंगा या सबसे आसान? सबसे आसान तरीका सिखाने की कोशिश कर, ठीक है। तो मैंने बहुत 2 बातें बिल्कुल क्लियर करी। जब भी मैं इक्विलिब्रियम सुनता हूँ मेरे दिमाग में आता है नेट फोर्स क्या करना है हमें, ये बात समझ में आती है। उसके बाद मैंने क्लियरली बोला Q1 Q2 के साइन चेक करना। ये सब बातें बुक में लिखी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम, इससे समझो मेरी बात को। अगर Q1 Q2 के साइन सेम है तो थर्ड चार्ज पक्का हम रखेंगे बीच में, छोटे वाले के पास, सही बोला। अगर Q1 Q2 के साइन अपोजिट है तो पक्का हम रखेंगे बाहर, छोटे वाले के पास। अगर ये बात तुमको समझ में आती है तो क्वेश्चन तुम्हारा अपने आप बन जाएगा। और ये मैंने रट्टा लगवाया या लॉजिक बताया कि मैंने कैसे सोचा ये बात, लॉजिक करके दिखाया कि देखो 3 पॉसिबिलिटी, लेफ्ट मोस्ट, मिड एंड राइट मोस्ट, तो मैंने करके दिखाया कि भाई देखो ऐसा करना है। पॉजिटिव वाले भी प्रैक्टिस करा दूं या कंफर्टेबल है वो? तो वो इक्वली मैग्नीट्यूड वाला करवा हाँ करा दे। एक क्वेश्चन मैं और कराता हूँ, देखना ध्यान से क्या बताना चाह रहा हूँ। एक चार्ज हमारा +16 दूसरा चार्ज हमारा प्लस। इसका मतलब मैं एक केस 2 बना रहा हूँ या केस 1 बना रहा हूँ? केस 1 जो हमने लास्ट क्लास से पढ़ा था, सेम साइन वाला, सही है। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ले ली है? a। अब मुझे Q0 प्लेस करना है जिससे नेट फोर्स 0 हो जाए, तो बताओ भाई कहाँ पुट करूँ, लेफ्ट में, राइट में या बीच में? बीच में। और 16e के पास या e के पास? लॉजिकल लगा। चलो भाई एक डिस्टेंस हमारी कितनी है? x, तो दूसरी क्या हो जाएगी? a - x। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना वेरिएबल की फॉर्म में, ठीक। अब क्या इस Q0 पर 2 फोर्सेस लग रहे हैं, 16e क्या बोलेगा? भाग जाओ, रिपेल मतलब राइट, वेरी गुड। प्लस e क्या बोलेगा? भाग जाओ दूर, रिपेल कर देगा, लॉजिकल। तो क्या F2 और F1 के मैग्नीट्यूड इक्वल करना चाहिए? सॉल्व करो देखो क्या आता है। x की वैल्यू निकालो, -16 और -3 होगा। बनाऊंगा बेटा वो तुम। अच्छा बना दूँ इसमें, एक ही बात है, कोई दिक्कत क्यों नहीं, क्योंकि हम कैलकुलेशन में साइन, तो ई होगा। हाँ बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव एक ही बात है क्या? या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो बीच में डालो, बात खत्म। चलो भाई जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना आया? 5x। हाँ तो हमें x निकालना बेटा, x निकालना।
क्वेश्चन में ए गिवन है राइट, हमें एक्स निकालने की कोशिश कर, ए अपॉन 5 आ सकता है। सब लोग सॉल्व कर लो, देख लो, अगर ये समझ में आता तो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट बात है, ट्राई कर, डाउट आया बोलो नहीं आ रहा। ए इक्वल टू 5x, तो हमें x निकालना है, a/5, ठीक है। मतलब हम लोग a निकालने की कोशिश कर रहे हैं या x, कितना है? कुछ गड़बड़ हो गई, आया नहीं है? चलो मैं लिखता हूँ, देखो F2 किसके बीच का फोर्स है ये बताओ मुझे। F2 है Q0 और E के बीच का तो नहीं है, बताओ भाई कितने डिस्टेंस पे था x। F1 किसके बीच का फोर्स था, Q0 और 16, कितना डिस्टेंस था, K गया, Q0 गया, E गया। अब अंडर रूट लेने में कुछ फायदा दिख रहा है ना? अगर अंडर रूट नहीं लोगे तब भी आंसर आएगा, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। तो a माइनस एक्स मुझे क्या दिख रहा है, 4x, तो a इज, तो हम a निकाल रहे हैं या x निकाल रहे हैं, तो आंसर मैं लिखूंगा a/5 फ्रॉम e। ठीक बात बोलो, अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो क्या हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, a/5 फ्रॉम e एंड a minus a/5, that means 4a/5 from 16, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो क्या मैंने दो केसेस बताए, एक बार हमने Q1 Q2 के साइन कैसे लिए थे, अपोजिट अपोजिट, देख लो इस एग्जांपल में 25 ही प्लस में था और -9 ही था, और एक दूसरे केस में मैंने क्या लिया था, दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव ले सकता हूँ, एक ही बात है, कैलकुलेशन सेम होगी। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन गायत्री ने मुझसे पूछा है, सब लोग सोच के बताना, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस ई, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है -e एंड -e। थर्ड क्वेश्चन में मैं बनाना चाह रहा हूँ +e एंड -e, ठीक। सॉल्व नहीं करना, समझना है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। फिजिक्स की यही खास बात है, न्यूमेरिकल को थ्योरी बना देता है, थ्योरी को न्यूमेरिकल बना देता है, तो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। फर्स्ट केस में अगर मुझे टेस्ट चार्ज प्लेस करना है, ठीक, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, तो मैं टेस्ट चार्ज इक्विलिब्रियम में अगर लाना चाहता हूँ तो लेफ्ट में रखूंगा, राइट में रखूंगा या इन बिटवीन रखूंगा, इन बिटवीन। और यहाँ इन बिटवीन की जगह बिल्कुल बिटवीन रखना पड़ेगा क्या, चौथे कैलकुलेट करके देख। मैंने बोला टेस्ट चार्ज कहाँ रखेंगे, छोटे वाले के पास, अब यहाँ पर दोनों इक्वल है ना, तो फिर कहाँ रखेंगे, बिल्कुल मिड पे, सेंटर पे, मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ। अजीब लगा, लॉजिकल लगा, सही बात बोली मैंने। अगर इक्वल चार्जेस हैं तो थर्ड चार्ज बिल्कुल मिड पे, सेंटर पे रखना पड़ेगा। सेकंड केस देखो, -e सेम साइन है क्या, तो बाहर तो नाम भी मत लेना, क्लियरली मना कर रहा हूं मैं, सेम साइन पे बाहर तो रख ही नहीं सकते, बीच में रखूंगा, छोटे वाले के पास। यहाँ छोटा कौन है, इक्वल है, इक्वल है, इसका मतलब फिर मैं कहाँ रखने वाला हूँ, बिल्कुल बीच में। कोई दिक्कत, समझ में आया ना मैंने क्या बोला, मेरी बात समझ में आई ना। मैं चाहता हूँ छोटे वाले के पास रखो, अब कह रहे हो तुम कि छोटा है ही नहीं, तुम कहूँगा कोई बात नहीं, बीच में रख दो, क्या इसका आंसर भी ए और ए आना चाहिए, ठीक। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, +e और -e, ठीक है। इस पे मैंने डबल लाइन मार्क करा, क्या सिंगल लाइन का मतलब लेवल 1, डबल लाइन का मतलब लेवल 2। किसी क्वेश्चन में अगर मैं ट्रिपल लाइन मार्क कर दूं मतलब लेवल 3 है, दिमाग खाएगा वो। अब आराम सोच के बताओ भाई, सेम साइन है अपोजिट साइन है, तो बीच की बात तो गलती से भी मत सोचना, पक्का कहाँ रखना चाहिए, बाहर। किसके पास, छोटे वाले के पास। किसके पास रखूं,
बताओ ए पे रखूं या बी पे रखूं? रख के देखो ए पर, कुछ लोग ए पे करके देखो, ये वाले रो वाले ए पे करके देखो, तुम लोग बी पे करके देखो। तो ये रो वाले बच्चे सारे बी का करें, तुम लोग ए पे करो, देखो क्या। फिजिक्स सिर्फ पढ़ने से आ जाएगी या करने से आएगी? देखो करो, देखो तुम्हें आइडिया लगेगा मैंने क्या बात पूछी। अनुप्रभा कहाँ रखोगी इसको? सर आई थिंक एक कोई ट्रायंगल टाइप्स फॉर्म होना चाहिए इक्विडिस्टेंट दोनों से। हाँ बट अभी हम चाहते हैं कि जो चार्जेस हैं वो कहाँ पर रहे, उसी लाइन पे रहे, एक्स एक्सिस पे ही। मनन कहाँ पे रखोगे? पॉसिबिलिटी बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है बेटा, सही गलत के चक्कर में मत पड़ा करो। मिड पॉइंट पे। बीच में तो रख ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि अपोजिट साइड में, तो मैंने इसको हमेशा बना करा है, अपोजिट में बीच में तो रख ही नहीं सकते। तो अपोजिट में फिर एक्सट्रीम पे। करके देखो, करके देखो तभी सीखोगे। कितना आ रहा है? करके देख लो, करके देखो तभी सीखोगे। मैं क्या बता रहा हूँ, ये सब चीजें बुक में थोड़ी नहीं मिलती बेटा, ये एग्जाम में आता है सीधा, सीधा एग्जाम में आता है ये। 0 आ रहा है ए वालों का, बी वाले बताओ भाई क्या आ रहा है? बी वालों को भी 0 आ रहा है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। डिफरेंट होता तो मेरी बात वैलिड थी ना। मैंने क्या बात बोला था, हमेशा अपोजिट साइन पे टेस्ट चार्ज कहाँ रखोगे? छोटे वाले के पास। अब यहाँ से कोई छोटा है ही नहीं, तो मेरी बात गलत हो रही है ना, इसका मतलब मैं गलत बता रहा हूँ या और कुछ सोचना है? मैंने बोला था अपोजिट साइन पे चार्ज हमेशा कहाँ रखोगे? आउटसाइड, नियर स्मॉलर चार्ज इन मैग्नीट्यूड। और क्लियरली मैंने बोला था प्लस ई और माइनस ई इक्वल माने जाते हैं, तो इसका मतलब तुम छोटे चार्ज ढूंढ ही नहीं पाओगे, तुम बोलोगे दोनों चार्ज क्या है? इक्वल। तो कहाँ रखूं? इसका मतलब रख ही नहीं सकते। इसका मतलब थर्ड केस में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। जरूरी थोड़ी नहीं कि इक्विलिब्रियम हो हमेशा, हो भी सकता है और नहीं भी सकता। तो फर्स्ट और सेकंड में पॉसिबल है, थर्ड में इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। आई होप लॉजिकल लगा सबको, आगे बढ़े। इसमें प्लस चार्ज हमारा नेगेटिव है तो कैलकुलेशन वैसी ही होगी। करके देखो। हाँ कोई फर्क, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव से फर्क क्या आना है? अब भाई हम तो कैलकुलेशन मोड में कर रहे हैं ना, कोई फर्क ही नहीं आना चाहिए। आगे बढ़े हम। चलो भाई कॉपी में नेक्स्ट रीडिंग डालो आज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप कूलम्स लॉ सबको समझ में आ गया। प्रैक्टिस करो, जिस दिन डाउट क्लास रखूंगा अपने डाउट सारे पूछना, डाउट निकाल के रखते जाओ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, जो कि कैसा है? फिक्स, बांध दिया मैंने इसको, ठीक। इसको मैं क्या बोलता हूँ? सोर्स चार्ज, ठीक है ना। इससे कुछ डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे एक चार्ज और है क्यू नॉट, ठीक। इसको मैं क्या बोलता हूँ? डेस्क चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ की तरह सोचूं, तो क्या अर्थ अपने आसपास कोई फील्ड क्रिएट करती है ड्यू टू मास? मानते हो? जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। सही बात बोली। तो हम लोग अर्थ के लिए क्या है? पॉइंट मास। क्या अर्थ हमारे ऊपर कोई फोर्स लगा रही है? मानते हो? अर्थ जो फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो किसी भी मास के आसपास क्या ग्रेविटेशनल फील्ड होती है? मास वाली फील्ड, ठीक बात बोली। वैसे किसी चार्ज के आसपास भी फील्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या किसी मैग्नेट के आसपास भी फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड। लॉजिकल लगा। अगर मैग्नेट के पास मैं कोई दूसरा मैग्नेट लाऊं, तो या तो अट्रैक्शन होगा या फिर, या मैग्नेट के पास मैं आयरन लेके जाऊं तो क्या अट्रैक्शन होगा? इसका मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या मैग्नेट के आसपास मैग्नेट का इफेक्ट रहता है?
तो जहां तक मैग्नेट का इफेक्ट है उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड है। जहां पर मैग्नेट अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा वहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो वैसे मैंने कहा मेरे पास एक सोर्स चार्ज है कैपिटल क्यू, तो क्या इसके आसपास कोई फील्ड होगी? ठीक बात है ना। अगर उस फील्ड में मैं दूसरा चार्ज ला के रखूं टेस्ट चार्ज, तो उस टेस्ट चार्ज पे क्या कोई फोर्स लगेगा? या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। ठीक बात बोली? ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या है देखते हैं। मैंने कैपिटल ई सिंबल दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोगों ने डिफाइन करा गया है E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर थोड़ा मैं 11 से लिंक करूं तो समझूं, क्या तुम लोग ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ते हो F इक्वल टू एम जी? तो जी को कैसे डिफाइन करा था? F बाई एम। तो ये F बाई एम में हमारा मास है या अर्थ का मास है? जो स्मॉल एम है हमारा मास है। हमने बोला था कि भाई हम लोग कौन है? टेस्ट मास। अर्थ कौन है? सोर्स मास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने कैसे डिफाइन करा? F बाई क्यू नॉट। ठीक, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर? बढ़िया। यूनिट क्या लिखना चाहिए मुझे? फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन, न्यूटन पर कूलम। बस, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलम। तो अगर मैं फॉर्मूला याद है तो यूनिट तो निकाल ही लेंगे हम। ठीक बात है। अब ध्यान से देखना, क्या मैंने यहाँ नीचे मैग्नीट्यूड लगाया है? ठीक है। एफ का फॉर्मूला मुझे क्या पता है? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और अपॉन अपॉन में क्या था? क्यू नॉट। कट गया क्या? तो आज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या मैंने अभी स्केलर फॉर्म सिखाई है? तो प्लस माइनस की चिंता नहीं। स्केलर फॉर्म का एडवांटेज समझ में आ रहा है ना? प्लस माइनस की टेंशन ही खत्म हो जाती है। 99% क्वेश्चन मैं कर देता हूँ स्केलर से। मैं एक और हिंट देता हूँ, देखो शायद तुम लोगों को कुछ याद हो। किसी को कोई ऐसा कुछ फॉर्मूला याद है 11th क्लास का? स्मॉल जी इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। याद करो। नहीं याद तो कोई बात नहीं, अगर याद है तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने बताया, अर्थ के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। तो स्मॉल जी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था जी एम बाई आर स्क्वायर। तो जिसको 11th में जी कहते थे, क्या उसको 12th में मैं के कह रहा हूँ? देखो, जिसको 11th में कैपिटल एम कहते थे, मास ऑफ अर्थ, क्या यहाँ पे उसको मैं कैपिटल क्यू कह रहा हूँ? चार्ज, सोर्स चार्ज। ठीक बात है ना? तो क्या सिमिलर चल रहा है? अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो जी एम बाई आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या बन गया है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है। एक कॉमन सेंस मेरा ये कहता है कि अगर चार्ज के बहुत पास होगे तो चार्ज का इफेक्ट ज्यादा होगा या कम होगा? जितना दूर जाते जाओगे उतना कम होगा। अब फॉर्मूले से देखो, फॉर्मूला क्या बताया? E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। जितना आर ज्यादा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक होती जाएगी। ठीक बात है। तो क्या एग्जाम में ग्राफ आ सकता है ड्रॉ करने का? बताओ भाई, क्या एग्जाम में पूछ सकता है भाई ग्राफ ड्रॉ करो E वर्सेस R का? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, इसका मतलब डिस्टेंस जितनी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होती जाएगी। ठीक है।
मैंने हेडिंग डाली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फायदा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने से, देखते हैं भाई क्या फायदा है। क्या आज हमने पढ़ा E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, पढ़ा सब लोगों ने? तो क्या मैं एफ को कह सकता हूँ कुछ, क्यू नॉट ई, सही है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? वी कैन कैलकुलेट फोर्स। ठीक बात लिखी, we can calculate force on test charge q naught if we know electric field at that point. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा क्या है, हम लोग फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आना चाहिए कि अच्छा सर ने फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़ा दिए। पहला फॉर्मूला पढ़ाया था F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब दो चार्जेस हो, राइट? अगर एक ही चार्ज आया तब फोर्स कैसे निकालूंगा, F इक्वल टू क्यू। तब ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या गिवन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंस समझ में आया? अगर दो चार्जेस हैं तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कूलम्ब्स लॉ, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर मुझे दो चार्ज की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी और एक चार्ज दे दिया तब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, F इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, तो कॉपी में डालो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा क्या है, हम फोर्स निकाल सकते हैं F इक्वल टू क्यू ई लगाकर। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काइनेमेटिक्स। ऑफ वन डायमेंशन। ध्यान दिया सबने? तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन सीख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम कैसे यूज करेंगे काइनेमेटिक्स वाले क्वेश्चंस में। तो देखो यहाँ 11 का कॉन्सेप्ट काम आएगा, सुनना सब लोग ध्यान से, समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या सबको प्लेट दिख रही है? ऊपर वाली प्लेट पे कैसा चार्ज है, नीचे वाले पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। ठीक है, सही है? ठीक है, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दूँ प्रोटॉन, तो प्लेट ए वाला जो चार्ज है वो क्या चाहेगा कि पॉजिटिव पास आ जाए या दूर भाग जाए, दूर भाग जाए, तो रिपल करेगा क्या? तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा है? सही, कौन सा फोर्स लग रहा है, क्यू ई। ठीक है ना? मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जी ऑलमोस्ट कितना है, 0। इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट मैं अर्थ पे कर रहा हूँ या सैटेलाइट पे, सैटेलाइट। ठीक है, मैंने बोला जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लिजिबल है। इसका मतलब सिर्फ कैसा इफेक्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का इफेक्ट। तो क्या मैं आपको क्यू ही कह सकता हूँ? सही है, ये फोर्स एक्स के लॉन्ग लगेगा या वाई के लॉन्ग लगेगा, वाई के लॉन्ग। न्यूटन्स लॉ क्या कहता है, एफ क्या होता है, एम ए, को एम ए डाल दी, कोई दिक्कत? तो क्या मेरे पास एक्सेलरेशन आ गया, कितना आ गया एक्सेलरेशन, क्यू ई बाई एम। ये एक्सेलरेशन एक्स का है या वाई का है, वाई। अब क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सबने पढ़ा है? मैं किस एक्सिस के लिए सॉल्व करना चाहता हूँ, वाई। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये जो हमारी प्लेट्स है, इन प्लेट्स के बीच का गैप मैंने कितना बोल दिया, h। तो जो हमारा चार्ज है वो कितना डिस्टेंस फॉलो होने वाला है, h। मैंने इस चार्ज को थ्रो करा या ड्रॉप किया था, ड्रॉप, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना डालूंगा, 0।
ए वाई कितना है हमारा, क्या एक्सप्रेशन पता है मुझे, क्यू ई बाई एम, सही है, बताओ भाई, यहां से टी कितना आ गया, टी आ गया 2 mh अपॉन क्यू ई अंडर रूट, क्या इस टी को हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फॉल, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, एग्जाम्पल 1. अभी कराऊंगा। इसमें जो ग्रेड्स है उसमें हमेशा ऑपोजिट चार्जेस ही होंगे. कुछ भी हो सकता है बेटा, बहुत कुछ पॉसिबिलिटी है ना, दोबारा पूछना बेटा, एस वाई का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, तो चार्ज को जब मैंने छोड़ा, चार्ज रुका हुआ है या फॉल हो गया, कितना फॉल हुआ, है ना, बॉटम पे आ जाएगा, नीचे वाली प्लेट खींच लेगी, चार्ज को मैंने ऊपर से ड्रॉप किया था। तो मैंने फिजिक्स में एक ही बात समझाता हूँ भाई, थ्योरी पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्वेश्चंस करोगे तो थ्योरी रिटेन होगी, कॉन्सेप्ट बनेगा उस, तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, अब इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, देखो जैसे मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया तो देखो पहले मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया फिर प्रैक्टिस कराई, तो क्या अभी मैंने पढ़ाया काइनेमेटिक्स में कैसे लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 डायमेंशन में, फिर क्या मैं 2 डायमेंशन में भी लगाऊंगा, सही बात है, तो अगर ये नोट हो गया तो ट्राई करते हैं। तो जब मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ ना तो ध्यान से सुना करो क्या बोला जा रहा है, क्या मैंने तुम लोगों को कभी ऐसा बताया इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर रेशियो याद हो 10⁻36, 10⁻39, 10⁻42 आया था, इसका मतलब जहां हम इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है, इसका मतलब यहाँ ग्रेविटी लग रही होगी, बट मैं उसको क्या अज्यूम कर रहा हूँ, नेग्लिजिबल इफेक्ट, इसका मतलब बहुत डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा होता है, चार्ज वाला, ठीक है, सर हाँ बेटा, चार्ज ए पर है ना. चार्ज ए पे नहीं बढ़ा, ए और बी पर कुछ चार्जेस थे, मैंने एक अलग चार्ज पकड़ा और ए के पास बिल्कुल ले जाकर छोड़ दिया, तो अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या ए खींच लेता, पॉजिटिव को धक्का दे दे नीचे जाओ, इसका मतलब मैं तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया डालना चाह रहा हूँ, समथिंग लाइक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं पेन छोड़ दूं तो क्या पेन नीचे जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो क्या वैसा मैं कोई कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस रूफ पर जो हमारे यहाँ इस रूम में रूफ है उस पर मैंने कैसा चार्ज भर दिया, पॉजिटिव, और नीचे कैसा भर दिया, नेगेटिव, अब मेरे हाथ में चार्ज है छोड़ दिया, तो अगर वो चार्ज नेगेटिव हुआ तो ऊपर भाग जाएगा, पॉजिटिव हुआ तो नीचे भाग जाएगा, तो कितनी देर में फॉल हो रहा है वो टाइम हम निकालना चाहते हैं। तो इस टॉपिक का नाम क्या था, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने पहला टॉपिक क्या डाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड काइनेमेटिक्स ऑफ 1D, ब्रैकेट में जो लिख लो टाइम ऑफ फॉल, इसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें टाइम ऑफ फॉल पूछे। मेरे पढ़ाने के बाद तुमको बिल्कुल एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट लगेगा कि अच्छा बुक में ऐसा क्यों लिखा है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा कि चल क्या रहा है, देखो दिखाता हूँ मैंने ऐसा क्यों बताया, सब एनसीईआरटी ओपन करो, एग्जाम्पल 1.8 देखे, बताता हूँ, पेज नंबर 21 बिल्कुल सही, अब हम ट्राई करेंगे एग्जाम्पल 1.8, सब लोगों को रीड कर कुछ समझ में आता है, सब लोग रीड करो, देखो क्या कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, an electron falls through a distance this in a uniform electric field this, right,
the direction of field is reversed, keeping its magnitude unchanged. And a proton falls through same distance. तो पहले हमने किसको फॉलो करवाया? इलेक्ट्रॉन को। फिर हमने डायरेक्शन बदल दी क्या? डायरेक्शन देखो फिगर में, फर्स्ट डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड थी, सेकंड डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? डाउनवर्ड। और हमने इलेक्ट्रॉन की जगह क्या यूज कर लिया है? प्रोटॉन। क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल, तो क्या हमें टाइम ऑफ फॉल निकालना है? निकालो फटाफट। सर अगर ए में इलेक्ट्रिकली रिवर्स होती है तो कभी गिरता ही नहीं ना। ऊपर चला जाता, ऊपर चला जाता। कैलकुलेट करना है बेटा, वैल्यूज निकालनी है। न्यूमेरिकल का मतलब क्या है? डेटा दिया कैलकुलेट करो ना। फॉर्मूला मैंने क्या बोला था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना। क्वेश्चन में एस कितना है हमारा? एस कितना पुट करोगे? 1.5 अपॉन 100। ऑलवेज यूज मीटर किलोग्राम सेकेंड। वैल्यू ऑफ यू इज 0 एंड हाउ टू फाइंड ए? क्यू ई बाई एम। मैंने बताया था अभी कि एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? फोर्स अपॉन मास से। ठीक बात है। तो लेफ्ट में तो मुझे दिख रहा है 15/1000 बन गया, 5 से कैंसिल कर दूं। राइट में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻90। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2 × 10⁻⁴। इसमें हमने मॉर्निंग है ना। हाँ, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻। बहुत बढ़िया, जल्दी सॉल्व करो, बताओ टाइम कितना आ गया? हाँ बिल्कुल, अप्रोक्सीमेट बता दो कितना आएगा। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें याद रखना है 1.6 × 10⁻⁻90। जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसा करते जाओ, तुम लोग टॉपर बन जाओगे अपनी क्लास में। कुछ भी एग्जाम में आएगा सब पता होगा तुम्हें कैसे करना है सब। 3 × 10⁻, बढ़िया, सेकेंड्स -7। ठीक है, और किसी का देख लो भाई। थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर दो, कोई बात नहीं। बहुत बढ़िया, 2 लोगों का आ गया है। जिसका जो भी आंसर है बताओ, कोई बात नहीं।
और किसी का है? बुक में इसका आंसर गिवन है, बिल्कुल ठीक है। 2.9 10⁻⁹ बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व करा है, क्या अगली बार प्रोटॉन के लिए सॉल्व कर सकते हैं? सेम कैलकुलेशन होगी, बस मास बदल जाएगा, राइट? ठीक है, तो उसको होमवर्क में ट्राई करो। होमवर्क में तुम्हें किसका ट्राई करना है? प्रोटॉन का। अभी हमने किसका निकाला है? इलेक्ट्रॉन का। क्या क्वेश्चन में एक बात और बोली, कंट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल होता है और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में फॉल होगा, तो सेम बात है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, क्या वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है? तो अगर फोर्स बहुत स्ट्रांग है तो क्या एक्सेलरेशन भी बहुत ज्यादा है? अगर एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है तो टाइम ऑफ फॉल बहुत कम है। ध्यान से देखो, नैनो सेकंड में आ रहा है। 10 × 9 समझ में आया? नैनो सेकंड में फॉल हो जाएगा। इसका मतलब मुझे वेरी स्लो मोशन कैमरा चाहिए क्या देखने के लिए? नॉर्मल कैमरा से तुमको दिखेगा, निकल जाएगा। समझ में नहीं आया फ्री फॉल अंदर जादू में कैसे। इसका मतलब कह रहा है कि सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, S = UT + ½ AT² में A को क्या डालो? 9.8। उससे कैलकुलेशन जब करोगी और जो भी हमने करी सेम आएगी या डिफरेंट आएगी? ये बोल रहा है। तो इसको घर से ट्राई करके और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और फिर प्रोजेक्टाइल मोशन लगाएंगे इसी में, प्रोजेक्टाइल भी आ जाएगा। ठीक है, इसको करके आना सब लोग।